हेलो फ्रेंड्स, आर ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको वर्ग 2 ओल्ड सीडीपी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? मनोदशा, अधिगम, व्यक्तित्व या विचार? तो इसका आंसर होगा मनोदशा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थिर मानसिकता विराम को बदला नहीं जा सकता। स्थिर मानसिकता केवल असफलता देती है। प्रौढ़ मानसिकता बुद्धि को परिभाषित करता है या प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधरने और विकसित करने का अवसर देती है। तो इसका आंसर होगा कि प्रौढ़ मानसिक असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधरने और विकसित होने का अवसर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत है? अल्बर्ट बांडुरा, फ्रायड, विलियम वुंट, पावलोव? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? विश्लेषण, अमूर्तीकरण, सामान्यकरण या अनुबंध? इसका आंसर होगा अमूर्तीकरण। सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। चुनौतियों और सुदृढ़ीकरण पर, चुनौतियों और अनुभव पर, या अभ्यास और अनुभव पर, या अभ्यास और चुनौतियों पर? तो इसका आंसर होगा चुनौतियों और सुदृढ़ीकरण पर। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी? पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या स्किनर? तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की। कलन विधि और अन्वेषण की रणनीतियाँ हैं? शिक्षण, समस्या समाधान, अधिगम या चिंतन? तो इसका आंसर होगा समस्या समाधान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा अधिगम व्यावहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को कहते हैं? आज्ञानात्मक तर्क, अपवादिक तर्क, निगमनात्मक तर्क या तार्किक तर्क? तो इसका आंसर होगा निगमनात्मक तर्क। अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित करता है कि जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं? क्रियाप्रसूत अधिगम, अवलोकन अधिगम, अनुबंधित अधिगम या अव्यक्त अधिगम? तो इसका आंसर होगा अवलोकन अधिगम। सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि यह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति तक चले? कोड संकेतीकरण, पूर्वाभ्यास, चंकिंग या संग्रहण? तो इसका आंसर होगा पूर्वाभ्यास। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है? भौगोलिक पृष्ठभूमि, समाजीकरण, आनुवंशिकता या वातावरण? तो इसका आंसर होगा समाजीकरण। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण चरण विकसित किए? 5, 8, 4 या 3? तो इसका आंसर होगा 4। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है
यदि आप अपने बारे में जानते हैं, रुचियाँ, खूबियाँ, व्यक्तित्व, शौकों, तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। आमतौर पर बौद्धिक स्तर की गणना शैक्षिक प्रदर्शन के साथ साथ सहसंबंधित होती है, कम, अत्यधिक, मध्यम रूप से, पूरी तरह से। तो इसका आंसर होगा अत्यधिक। मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार है? मज्जा, उपवलकुटी तंत्र, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क वलकुट। तो इसका आंसर होगा प्रमस्तिष्क वलकुट। निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है? केंद्रीय कार्यकारी, घोषणात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति या संवेदी स्मृति। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कार्यकारी स्मृति। इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना, या शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता से अधिक ग्रेड देना, या शिक्षक द्वारा निम्न प्रदर्शन करने वाले अधिगमकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, या शिक्षक द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक में उत्कृष्टता से रूप में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले जज करना। तो इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल करना। दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और उत्पीड़क अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और अवलोकन अनुबंधन। तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन और प्रभावी अनुबंधन। नाई के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल लंबे होंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, यह कौन सा है? सहमतता, अंतर्विवेकशीलता, न्यूरोटिज्म या साइकोटिज्म। तो इसका आंसर होगा साइकोटिज्म। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और वह अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से बल्लेबाजी कर रहा हो। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार, ध्यान अभाव विकार या आत्मविमोह। तो इसका आंसर होगा ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानववादी सिद्धांतकार है? सिगमंड फ्रायड, इवान पावलोव, एरोन बेक या कार्ल रोजर्स। तो इसका आंसर होगा कार्ल रोजर्स। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केवल शिक्षार्थियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, आयु के साथ संशोधित किया जा सकता है, या सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है या संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है। राउंड रेबिन चार्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन या रचनात्मक आकलन। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक आकलन। आज की कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जाति और नस्ली की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। सक्रियता, समानताएं, विविधताएं या निरंतरताएं। तो इसका आंसर होगा विविधताएं। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है: निरंतर सुदृढ़ीकरण,
ऑपरेट कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण, तटस्थ उत्तेजना। तो इसका आंसर होगा निरंतर नहीं सॉरी इसका आंसर होगा सुदृढ़ीकरण। एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे हैं तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? दंड देने वाला, देखभाल करने वाला, अन्वेषण या सहायक? तो इसका आंसर होगा सहायक। बाब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं। यह कथन अभिवृत्ति परीक्षण किस विशेषताओं का संकेत है? लिपिकीय चिंतन, स्थानिक चिंतन, संगठनात्मक चिंतन या बौद्धिक चिंतन? तो इसका आंसर होगा स्थानिक चिंतन। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, रुचि या संलग्न? तो इसका आंसर होगा प्रकृति या मिजाज।